तो जब भी हमें पेंट की क्वालिटी को टेस्ट करना होता है या उसको हमने मेंटेन करना है, तो उसके लिए फिर हम क्या कर रहे होते हैं, मल्टीपल टेस्टिंग्स भी करते हैं। अब टेस्टिंग क्यों की जाती है? टेस्टिंग इसलिए की जाती है कि जो पेंट की क्वालिटी है उसको इंश्योर किया जा सके कि क्या वो आप की पेंट जो है वो तमाम रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर रहा है या नहीं कर रहा। अब इसके अंदर जो मल्टीपल टेस्टिंग्स हैं, जिसके अंदर पेंट की सेटिंग को देखा जाएगा, कितने टाइम में वो सेट होता है, कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर उसे अप्लाई कर सकते हैं, किन चीज़ों के साथ कर सकते हैं, वेदर कंडीशन कौन कौन सी हैं जिनको वो क्या करेगा, फेस करेगा, उनके वो उसके ऊपर अफेक्ट नहीं करेंगी, कौन से कंडीशंस हैं जिनके अंदर वो पेंट जो होगा वो अफेक्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर जो पहली टेस्टिंग की जाती है वो होती है एब्रेशन रेजिस्टेंस टेस्ट। दिस टेस्ट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द एबिलिटी ऑफ अ कोटिंग टू रेजिस्ट degradation due to mechanical wears and tear by hard and rough objects. Abrasion resistance can be intensified by the inclusion of the surface changing additives. अब जो एब्रेशन रेजिस्टेंस टेस्ट है तो इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो पेंट है उसकी जो कोटिंग की जा रही होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उसको वेरीफाई किया जाता है कि वो कितनी उसके ऊपर कैपेबल होगी, कितना उसके लिए वो कैपेबल है। और इसके अंदर चेक किया जाता है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं तो वो कितनी मैकेनिकल वियरिंग, और कोई भी मैकेनिकल अगर ऑब्जेक्ट उसके ऊपर कोई एक्ट करता है या उसके ऊपर आप कोई पत्थर वगैरह मारते हैं या कोई उसके ऊपर शार्प ऑब्जेक्ट लग जाता है तो वो कितना उसको बियर करेगा। फिर नेक्स्ट वन आ जाता है adhesion testing is the paint and coating industry. Adhesion testing in the paint and coating industry is necessary to ensure the paint or coating will adhere properly to the surface to which they are applied. एडहियन टेस्टिंग के अंदर देखा जाता है कि कौन सा पेंट कौन सी सरफेस के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि जब भी आप कोई भी स्टील ऑब्जेक्ट है तो स्टील जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी जो सरफेस होती है वो बिल्कुल स्मूथ होती है। अब उसके ऊपर नॉर्मली पेंट एकदम से ठहर भी नहीं रहा होता एज़ कम्पेयर टू दैट आयरन। अगर लोहे का कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर फिर भी ठहर जाता है। अब उसी की जगह एक पेंट है जो लकड़ी के ऊपर कर रहे हैं, वही पेंट जब आप लोहे के ऊपर कर रहे होते हैं तो वो प्रॉपर्ली सेट नहीं होता। उससे पहले आपको क्या करना पड़ता है, उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा कोटिंग लगानी पड़ती है और उस कोटिंग के ऊपर जाके वहाँ पे पेंट वो क्या कर रहा होता है, सेट हो रहा होता है। तो एडहियन टेस्टिंग के अंदर यही देखा जाता है कि जो पेंट है तो वो कौन सी सरफेस के ऊपर आप इजीली उसको अप्लाई कर सकेंगे। तो इसके अंदर जो एडहियन टेस्टिंग है इसके अंदर जो मेथड यूज़ किया जाता है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अंदर 1988 सेक्शन 2 P5 मेथड को यूज़ किया जाता है। ये अब जिस तरह आप देखते हैं कि जब भी आप कोई पेंट वगैरह लेके जाते हैं तो उनके पास एक बुक सी बनी होती है जिसके ऊपर डिफरेंट कोडिंग्स लिखी होती हैं। अब वो उनके कलर को डिफाइन कर रही होती है कौन सा कलर है। ऐसे ही लॉग बुक एक बनी होती है जिसके अंदर टेस्टिंग से रिलेवेंट तमाम कोड्स लिखे होते हैं जो उस टेस्ट के अकॉर्डिंग फिर आप क्या करते हैं उसके अंदर वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स वगैरह देख सकते हैं। जिस तरह आपने डिफरेंट बुक्स वगैरह पढ़ी हो तो उनके एंड के ऊपर कुछ साथ वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म्स लिखी होती हैं और उन शॉर्ट फॉर्म्स के आगे पेज नंबर लिखा होता है और उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, ईजिली उस चीज़ को वहाँ पे चेक कर सकते हैं और जाके ओपन करके देख सकते हैं। अब आपको पता होता है कि पेज नंबर भी क्या है और वहाँ पे जाके आपको उसकी डिटेल मिल जाती है। ऐसे ही ये जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं तो इनके अंदर भी यही चीज़ की जाती है कि तमाम जो शॉर्ट रेफरेंसेस वगैरह तैयार कर दिए जाते हैं उनको यूज़ करते हुए आप उसको वहाँ पे इजीली स्टडी कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो पेज 5 आ रहा है उसका सेक्शन 2 आ रहा है और उसके अंदर जो 1988 आ रहा है वो जब आप ओपन करेंगे तो उसके अंदर आपको एडहियन टेस्टिंग के तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं तमाम उसका क्राइटेरिया वहाँ पे डिफाइंड हुआ मिल जाता है। फिर नेक्स्ट बना जाता है एल्कली रेजिस्टेंस टेस्ट ऑफ पेंट। दिस टेस्ट हेल्प इन डिटरमाइनिंग द डिग्री टू विच a paint resist reaction with alkaline materials such as lime, cement, plaster, soap. This is important property for paint applied in bathrooms, kitchens and laundries. अब ये जो एल्कली रेजिस्टेंस टेस्ट है तो ये टेस्ट किया जाता है कि जब भी आपने पेंट को अप्लाई करना है, अब आपका बाथरूम है तो वहाँ पे आपको पता है कि वहाँ पे आप सर्फ वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे आपके तेज़ाब वगैरह भी इस्तेमाल हो रहा होता है और वहाँ पे सोपी मटेरियल भी आपका कंटिन्यूसली यूज़ हो रहा होता है। तो अब वहाँ पे जो पेंट किया जाता है तो वो इस टेस्ट से वेरीफाई किया जाता है कि क्या हम इसको वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसके बाद कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ पे आपका कोई डस्ट पार्टिकल्स या लाइम वगैरह ये चीज़ें मौजूद होती हैं, तो ये चीज़ें भी क्या करती हैं, पेंट को एकदम से अफेक्ट कर रही होती हैं। तो एल्कली रेजिस्टेंस टेस्ट बताता है कि जो पेंट है वहाँ पे किस लेवल पे आप जाके अप्लाई करेंगे तो वो इन चीज़ों को वहाँ पे रेजिस्ट करेगा। उसके बाद इसके अंदर जो टेस्ट मेथड यूज़ किया जाता है वो IS इंटरनेशनल स्टैंडर्ड 427 2005 एंड 428 2006 इन दो मेथड्स को इसके अंदर यूज़ किया जाता है और इनके अकॉर्डिंग वहाँ पे इसको अप्लाई किया जाता है और इसकी टेस्टिंग वगैरह की जाती है। फिर नेक्स्ट आ जाता है कॉस्ट टेस्टिंग। कॉस्ट टेस्ट क्या होता है? दिस टेस्ट हेल्प इन डिटरमाइनिंग दी corrosive performance of
डेकोरेटिव कॉपर, निकल, क्रोमियम और निकल क्रोमियम coating on steel, zinc alloy, aluminum alloy and plastic design for severe services and testing of anodized aluminium. अब इसके अंदर क्या किया जाता है, जो कॉस्ट टेस्टिंग की जाती है, कॉस्ट टेस्टिंग ये बता रही होती है कि जो मेटल्स वगैरह हैं वो कितने जल्दी कोई डिट्रोट हो जाती हैं। जिस तरह आप लोहे को देखते हैं तो लोहा नॉर्मली अगर कंडीशन के अंदर पड़ा हुआ उसको एकदम से जंग लग जाता है, ऐसे बाकी भी मेटल्स हैं अगर उनके ऊपर एक्स्ट्रा कोटिंग नहीं की जाएगी, एक थिन लेयर अप्लाई नहीं की जाएगी तो वो वहाँ पर डैमेज हो जाती हैं। तो कॉस्ट टेस्टिंग के अंदर देखा जाता है कि जो मेटल्स हैं उनकी परफॉर्मेंस वगैरह क्या है, किस लेवल पर वो वहाँ पर डैमेज होती हैं और उनको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद केमिकल रेजिस्टेंस टेस्ट किया जाता है। केमिकल रेजिस्टेंस टेस्ट के अंदर डिटरमाइन किया जाता है कि जो पेंट है तो वो कितनी डिटोरेशन को वहाँ पे फेस कर सकता है। कोई भी अगर केमिकल उसके ऊपर चला जाएगा तो वो कितनी जल्दी वहाँ पे उसको एक्ट करेगा, जिस तरह एसिड्स वगैरह होगी। अब इसके अंदर उसकी जो कोटिंग है कि कोटिंग को देखा जाता है कि वो कितना उसको रेजिस्ट करेगी और वो सरफेस के अंदर उसे अब्जॉर्ब नहीं होने देगी। उसके बाद आ जाता है चिप रेजिस्टेंस। दिस test help in determining the resistance of surface coating, paint, clear coats, metallic platings to chipping caused by the impact of gravels or other flying objects. अब जो चिप रेजिस्टेंस टेस्ट है इसके अंदर देखा जाता है कि जो आपका पेंट है उसके ऊपर कितने इजीली कोई चीज़ चिपक सकती है। जब आप उस पेंट को अप्लाई कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर अगर वहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स हैं या कोई आपका फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जिस तरह मक्खी वगैरह होती है, ये चीज़ें ये उसके ऊपर वहाँ पे कितना वहाँ पे जाके चिपक सकती हैं। अब जब आपने अगर पेंट खुद किया है तो उसके अंदर आप 2-3 चीज़ों को देख लें। जब आप मिट्टी का तेल यूज़ कर रहे होते हैं पेंट के अंदर तो वो वहाँ पर आपको शाइनिंग तो दे रहा होता है, लेकिन उसकी जो सेटिंग का टाइम होता है वो एक्सटेंड हो जाता है, वो इतनी जल्दी ड्राई नहीं हो रहा होता है एज़ कम्पेयर टू दैट अगर आप थिनर को यूज़ कर रहे हैं या पेट्रोल को उसके अंदर यूज़ कर रहे हैं तो वो उसका जो ड्राइंग टाइम होता है वो क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाता है। अब उसके अंदर पेंट को ये भी देखा जा रहा होता है कि पेंट जब किसी सरफेस के ऊपर अप्लाई कर दिया जाएगा क्या ये चीज़ों को वहाँ पे रेजिस्ट करेगा या इसके ऊपर वो इजीली चिपक जाएंगे। इसके अंदर प्रॉपर और इफेक्टिव जो प्रिपरेशन है कोटिंग की उसको चेक किया जा रहा होता है कि कितनी वो इफेक्टिवनेस है और जो रफनेस है उसको भी देखा जाता है और उसके अकॉर्डिंग इसको चेक किया जाता है। देन आता है कोटिंग थिकनेस टेस्ट। कोटिंग थिकनेस टेस्ट के अंदर क्या किया जाता है, मालूम किया जाता है कि कोई भी पेंट है तो उसकी कितनी थिक लेयर जो होगी वो किसी मेटल के ऊपर या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होगी, उसके बाद वो प्रॉपर उसको कवर करेगा। दिस टेस्ट हेल्प इन डिटरमाइनिंग द थिकनेस ऑफ पेंट प्लेटिंग, कोटिंग एंड गैल्वेनाइजेशन ऑन द आयरन स्टील। अब इसके अंदर देखा जाता है कि आयरन जो स्टील है उनके ऊपर जो पेंट की कोटिंग है उसकी कितनी थिकनेस होगी, कितनी उसकी बारीक लेयर या कितनी मोटी लेयर उसके ऊपर अप्लाई होगी इजीली। उसके बाद आ जाता है कंडेंसिंग ह्यूमिडिटी टेस्ट। दिस टेस्ट हेल्प इन डिटरमाइनिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कोटिंग बाय कंट्रोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सपोजिंग द टेस्ट सरफेस ऑफ सैंपल टू अ हीटेड saturated mixture of air and water vapors while the reverse side of the sample is cooled under an air of room temperature air. अब इसके अंदर कंडेंसिंग ह्यूमिडिटी टेस्ट के अंदर क्या किया जाता है, इस टेस्ट के अंदर मालूम किया जाता है कि कोई भी जो आपकी कोटिंग लेयर है वो कितनी कंट्रोल है, कितना वो वहाँ पे नमी वगैरह को रेजिस्ट करेगी। और इसके अंदर क्या किया जाता है कि एक साइड पे पेंट को अप्लाई किया जा रहा होता है और दूसरी साइड से उसको कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है और उसके ज़रिए उसके जो वेपर्स वगैरह हैं उनको सेट किया जाता है। और ये टेस्टिंग का मेथड जो यूज़ करके इसके अंदर देखा जाता है कि कोई भी पेंट है उसके अंदर जो ह्यूमिडिटी टेस्ट है उसके अंदर जो नमी है कितनी वो बाकी रहती है। फिर आ जाता है क्रॉस हैच एडहेरेंस टेस्ट। दिस टेस्ट हेल्प इन डिटरमाइनिंग द एडहेरेंस ऑफ अ लार्ज वैरायटी ऑफ कोटिंग। अब एडहेरेंस टेस्टिंग के अंदर हमने देखा था कि कौन सी सरफेस के लिए कौन सा पेंट इनफ है, कौन सा पेंट उसके लिए कैपेबल होगा। तो क्रॉस हैच एडहेरेंस टेस्ट के अंदर भी ये देखा जाता है कि अगर आपकी जो मल्टीपल आपकी मेटल्स वगैरह हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए कौन सा टेस्ट, कौन सा वहाँ पे पेंट ज़्यादा इनफ होगा और उसके ऊपर कोटिंग वगैरह उसकी वैरायटी कौन सी होगी। क्या आप उसके ऊपर स्प्रे के ज़रिए अप्लाई करेंगे, रोलर के ज़रिए करेंगे कोटिंग या उसके साथ ब्रश के साथ करेंगे। और ये टेस्ट बता रहा होता है कि डिटरमाइन दी क्रोयन डिग्रेडेशन ऑफ कोटिंग सिस्टम फॉर स्टील ब्रिजेस। उसके बाद इस टेस्ट के थ्रू आपको ये भी पता चल जाता है साइक्लिक क्रोयन टेस्ट। साइक्लिक क्रोयन टेस्ट के अंदर आपको पता चलता है कि जब भी ब्रिजेस वगैरह के ऊपर कोई पेंट किया जाता है तो वो कितने टाइम के बाद वहाँ से रिमूव हो जाता है। तो इसके अंदर टोटल उसका साइकिल देखा जाता है। साइकिल देखा जाता है कि अगर इस पेंट को अप्लाई किया जाता है उसके ऊपर जो वेदर कंडीशंस हैं, धूप हो गई